एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग जो सितंबर में एग्जाम होने वाली है उसके रिलेटेड बात करेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको टीआरई 1, 2, 3 इसमें पीआरटी का मैं क्या करूंगा कि सिलेबस को डिकोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का कितना ट्रेंड है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में आज देखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा और अगर आप कमेंट में बताएंगे कि सर इस तरीके से आप डिटेल स्ट्रेटेजी लाइए, डिटेल सब्जेक्ट का पीवाईक्यू डिकोड कीजिए, तो मैं वो हर चीज करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी बुकलेट पढ़नी है, कितनी कम पढ़नी है, मैंने कैसे मात्र लास्ट के 1 महीने रिवीजन करके एग्जाम में 80+ टीआरई 1, 2 दोनों के टाइम मैंने की। टीआरई 1 में 77, टीआरई 2 में 81। उसके बाद मेरी डिग्री खत्म हो गई तो इसलिए मैं तैयारी 3, 4 नहीं दे पाया। जॉब लग गई, 2 जॉब तो काफी है ना। तो आज मैं इसमें आपको बताता हूँ और आप ये चीज सीखिए कि कैसे आपको आगे काम आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3। ये पीआरटी का हम लोग कर रहे हैं। अगर आप में से कोई 6 to 8, 9, 10, 11, 12 या फिर कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी कोई भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। बेसिकली आपको पूरा प्रीवियस ईयर देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें डिकोड करनी है, तो वो टाइम लगता है। तो अगर आप सब्सक्राइब बढ़ेगा और आपकी डिमांड होगी तो मैं पक्का वो भी करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक गणित, यानी जो मैथ में एवरेज क्वेश्चन आए थे टीआरई 1 में, वो 16 से 20 आए थे। टीआरई 2 में 2 मार्क्स घटा और फिर टीआरई 3 में अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। रीजनिंग में कितने आए हैं? तो 16 से 20 टीआरई 1 में। टीआरई 1 क्योंकि मैं दिया था तो अराउंड 40 क्वेश्चन थे। अब एक्यूरेट में नहीं बता रहा हूँ, 2 ऊपर 2 नीचे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाजा रहे। अभी मैं आगे एक्यूरेट भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने आए हैं। फिर टीआरई 2 में क्या होता है कि रीजनिंग का मार्क्स जो है वो घट जाता है। फिर टीआरई 3 में 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। इस पे अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं डिटेल बताऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ से कितना आया है, रेशियो से कितना आया है, बस आप अंत तक वीडियो को देखिए। विज्ञान से अराउंड हमारा 15 से 20 क्वेश्चन टीआरई 1 में आया। टीआरई 2 में भी अराउंड 15 क्वेश्चन आया है और टीआरई 3 में ये नंबर बढ़ गया है। तो आप यहाँ पे 2 चीज देखिए। एक तो कि ये जो साइंस का नंबर है ये बढ़ रहा है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये प्लस में है। और यहाँ पे देखो, ये 16 से 20 है, 16 से 18, 15 से 20 है। इसका मतलब है कि इस साल फिर ये जो ट्रेंड रहेगा 16 से 18 रहेगा, यानी मिनिमम 16 रहेगा और मैक्सिमम 18 रहेगा। दूसरी तरफ इस ट्रेंड को देखिए, 16 से 20, 14 से 16, 15 से 18। इसका मतलब है कि रीजनिंग में भी आपके नंबर घटेंगे। और अब देखिएगा कि अराउंड 15 से ज्यादा रीजनिंग में आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। मैं जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस आधार पे बता रहा हूँ। फिर हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें टीआरई 1 में 12 से 15 आए थे और मैं बता रहा हूँ 12 से 15 में मेरे 90% क्वेश्चन सही थे। एक ही 2 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, अदरवाइज नहीं हुआ होगा। मेरा जो मेन सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है, हिस्ट्री से मैंने मास्टर्स नेट वगैरह क्वालिफाइड किए, तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं होती। साइंस में भी मेरा ठीक ठाक है, करेंट अफेयर भी ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में नहीं होती, स्पेशली मैथ में। सो उसको मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी आप रखोगे। टीआरई 2 में ये क्या हुआ, घट गया। फिर टीआरई 3 में 12 से 15 है। और इस साल मैं बताऊं कि 15+ क्वेश्चन जाएगा। अब देखना इस बार राष्ट्रीय आंदोलन और साइंस, ये 2 टॉपिक का दबदबा रहेगा। नंबर यहाँ मैथ में और रीजनिंग में 5 नंबर आराम से आप देखना प्रीवियस से कमेगा। अभी आप मत देखो, अब सितंबर में जब एग्जाम होगी तब आप बताना। फिर हमारा है भूगोल और पर्यावरण। भूगोल में टीआरई 1 में 15 से 20 आए हैं, टीआरई 2 में 15 से 18 और टीआरई 3 में 18 से 20 है। और ये नंबर 18 तो मिनिमम रहेगा ही इस बार भी, या मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम ही मान ले तो 15 से 18, ये नंबर कहीं नहीं जा रहा। और इस बार भूगोल के क्वेश्चन भी टफ होंगे रिलेटिवली। इसलिए टफ होंगे ना क्योंकि इस बार एक तो सीट कम है और स्टूडेंट ज्यादा है।
ठीक है? और संभवतः हो सकता है कि 2026 बैच के डीएलएड और बीएड वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एग्जाम की संभावना भले ही सितंबर है, बट वो कम चांस है। एग्जाम की डेट बढ़ेगी, नो डाउट। अब देखिएगा, टाइम जब आएगा तो आपको पता चलेगा। तो इसका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। खास करके जैसे अगर आप मान लो कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है चावल पे, तो सिर्फ चावल नहीं पूछेगा कि किन किन राज्यों में होता है, या इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन कि किन राज्यों में अधिक होता है, वो पूछेगा चावल का टेम्परेचर कितना होता है, बारिश रेन कितना होता है, किस क्षेत्र में होता है, रीजन किस क्षेत्र में होता है। और फिर पूछेगा कि प्रोड्यूसर यानी उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन है, आयातक में सबसे बड़ा कौन राज्य है। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट आपको इस बार ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। मैं तैयारी वन से पहले से ही टीचिंग करा रहा हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं करा पाता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई कम होती है। पढ़ाई होती है मतलब बस दूसरे चीजों की होती है, इसलिए आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ट्रस्ट कीजिए। फिर है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर 15 से 20 था तैयारी वन में, तैयारी टू में 18 से 22, तैयारी थ्री में 20 से 22। इस बार करेंट अफेयर 15 से ज्यादा नहीं होगा। आप देखिएगा, करेंट अफेयर 15 से ज्यादा इस बार नहीं होगा। ये इंडिकेशन है कि इस बार घटेगा। बाकी मैं और अच्छे से डिटेल आगे बताऊंगा, इसका कारण क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। तो मैंने वही कहा कि एससीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये आपको स्पेशली हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री में आपको नंबर चाहिए तो ये करना पड़ेगा। फिर मैंने पॉलिटी इकोनॉमिक्स का बताया, ये 8 से 10 जो हर साल पूछता है वो उतना ही रहेगा। अब टॉपिक वाइज देखते हैं। तो 1857 की क्रांति, दो क्वेश्चन आया था टीआरई वन में, सॉरी दो क्वेश्चन टीआरई टू में, वन आया था टीआरई थ्री में, टू आया था। यानी एक से दो क्वेश्चन जो एवरेज है ये आएगा ही। कांग्रेस अधिवेशन से दो, दो, तीन, यानी एवरेज दो क्वेश्चन कांग्रेस अधिवेशन से भी आ रहा है। गांधीवादी युग जो है, जिसमें टीआरई वन में 6 आए, टीआरई टू में 5 आया, टीआरई थ्री में 7 आया। और अगर इस बार 10 क्वेश्चन भी अगर गांधी युग से आए तो ये बहुत बड़ी अचंभा की बात नहीं है, क्योंकि गांधीवादी युग इन दोनों टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 1857 की क्रांति के क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, बिहार में रिलेटेड आएगा, सारण का, मुंगेर का, ऐसा ऐसा जिला आएगा जो आप जानते नहीं हो। बट वो हम लोग जो ग्रुप है उसमें मैं कवर कराता हूँ, और मैं कराऊंगा इस बार, मैं कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिर पत्र और पत्रिकाएं से तैयारी वन में 4 क्वेश्चन आई थी, तैयारी टू में भी 4 आई थी, तैयारी थ्री में भी 4 आई थी, और तैयारी फोर में भी 4 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बिहार से रिलेटेड भी पत्र पत्रिकाएं बहुत हैं, जैसे मजहरुल हक हैं, सच्चिदानंद सिन्हा का है, लोहिया जी का है, विद्यानंद जी का है ना। तो ये इसमें कमी नहीं आने वाली। अब हमारा प्राइमरी जो मैथ है, मैथ का मैंने एवरेज बताया। अब देखते हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। संख्या पद्धति से 4 आता है, टीआरई टू से में 3 आया था, और टीआरई थ्री में 5 आया था। और ये नंबर जो है, जो नंबर सिस्टम, इस बार भी 5+, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा है, और इस संख्या पद्धति थोड़ा लॉजिकल मैथ है, इसमें लॉजिक चलती है, तो इसलिए इस बार भी इसमें एक दो नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर है प्रतिशत, लाभ, हानि और ब्याज। टीआरई वन में 5 आया था, टीआरई टू में 5 आया था, टीआरई थ्री में 6 आया था। लेकिन इस बार देखना कि 4 से ज्यादा नहीं आएगा, एक से दो नंबर इसमें घटेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि क्योंकि जब जब बीपीएससी की एग्जाम में ना नंबर ऑफ सीट घटती है, तब तब क्या होता है ना कि क्वेश्चन का लेवल उन्हीं टॉपिक से बढ़ाया जाता है जो ज्यादा कंफ्यूज करता है, जिसमें ना लॉजिक ज्यादा होता है। और जब लॉजिक लगती है वहां पे ना एरर की संभावना ज्यादा रहती है। फिर मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में टीआरई वन से 3 क्वेश्चन आए थे, टीआरई टू में 4 आया था, टीआरई थ्री में 4 आया था। और इस बार भी 3 4 के ही एवरेज रहेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है औसत, अनुपात और समय और कार्य। टीआरई वन में इसके 4 आए थे, टीआरई टू में 4 आए थे, टीआरई थ्री में 5 आए थे। और ये 3 से 4 के एवरेज इस बार भी इससे भी आएंगे। अगली इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रीजनिंग की।
रीजनिंग में आपके कोडिंग, दिशा, रक्त संबंध टीआरई 1 में 8 आए थे, टीआरई 2 में 7 और टीआरई 3 में 8। और ये 7-7 इस बार भी आएंगे क्योंकि दिशा वाले में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। दिशा जितना आसान टॉपिक है उतना ही नहीं पढ़ने वालों के लिए टफ है। ब्लड रिलेशन जो है जितना आसान है उतना ही नहीं पढ़ने वाले के लिए टफ है। तो ये क्योंकि ये एवरेज है ना टफ वाली चीजें, तो ये 7 से 8 रहेगा, इसमें कहीं कमी नहीं होगी। अब रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि मैं अगर जैसे दिशा का बताऊँ तो मुझे 5 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करने में, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओ, आपको गलत नहीं होगा। वो मैं आपको 10 मिनट का वीडियो डाल के मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी मेरी भी कुछ एग्जाम है इसलिए मैं थोड़ा इस पे टाइम कम दे रहा हूँ। अगला है तार्किक और गैर मौखिक। तो ये ना आप 4 क्वेश्चन टीआरई 1 में आया था, टीआरई 2 में 4 और टीआरई 3 में 4, और ये इतना ही क्वेश्चन रहेगा। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में जो हमारा विटामिन और रोग से क्वेश्चन आ रहा था 8 टीआरई 1 में, 7 टीआरई 2 में, टीआरई 3 में 9, इसके लेवल बढ़ेंगे। अगर इसमें एवरेज 8 क्वेश्चन टीआरई 4 में भी आता है ना, तो आप यकीन मानिए आप 6 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। अभी तक अगर आप 8 करो, इस बार जो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के हिसाब से विटामिन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जो करेंट स्पेसिफिक हो, या अगर विटामिन में कुछ आया तो मल्टीपल ऑप्शन में आ जाएगा। एक उसका साइंटिफिक नेम पूछेगा, एक उसका सोर्स पूछेगा, एक उसका डिफिशियंसी पूछेगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगला है भौतिकी। भौतिकी में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रकाश और विद्युत। प्रकाश और विद्युत हमेशा से फेवरेट था और ये हमेशा फेवरेट रहेगा। टीआरई 1 में 5 क्वेश्चन आए थे, टीआरई 2 में 4, टीआरई 3 में 5। ठीक है। रसायन शास्त्र में हमारा अम्ल और धातु, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही दो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। टीआरई 1 में 5 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 4 क्वेश्चन और टीआरई 3 में 4 क्वेश्चन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है भूगोल और पर्यावरण। और मैं यकीन कहूँ तो ये पर्यावरण की जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ एनसीईआरटी की एक चैप्टर पढ़नी है। वो मैं पढ़ाया भी हूँ, मेरे टॉपिक पे जाओगे 1 घंटे की मैंने इन्वायरमेंट की लेक्चर ली है, और 5 से 6 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के हर साल आ रहे हैं। और यकीन मानो आपका 90% क्वेश्चन सिर्फ वो 1 घंटे से बनती है। उसमें मैंने 4 जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है उसकी लेक्चर और उसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो लेक्चर है, जो उनके नोट्स है, उसको मैंने ऐड किया है। तो अगर अभी आप रिवीजन करके देखना चाह रहे हो तो आप मेरी ईवीएस का लेक्चर देखो इस चैनल पे। अब देखना कि तैयारी 1 2 3 में एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो बिहार की भूगोल जिसमें नदी और खनिज बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस बार मैं ना कंप्लीट बिहार सिर्फ मैप पे कराऊंगा, पूरा मैप पे ही कंप्लीट बिहार कराऊंगा। इसका मैंने नोट्स तैयार कर लिया है, जैसे ही ये लूसेंट सीरीज खत्म होगी मैं वो आपको कराऊंगा। बहुत इजी है ये नदी और खनिज वाले, बट इस साल हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बढ़े और क्वेश्चन थोड़ा टफ देखने को मिले। जैसे कुछ छोटी छोटी जो नदियां न्यूज में रहती हैं जो सूख जाती है या वहां पे बाढ़ से वो विलुप्त हो जाती है, तो वैसे ही नदियों पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अभी जान रहे हो आप कि खनिज के क्षेत्र में बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई हो रही है। तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना, उसके जगह पे जो करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक से आप देखना आएंगे। अगला हमारा है भारत का भूगोल में जनगणना। और जनगणना इंपॉर्टेंट है, 8 नहीं आएगा तो 4 5 तो आता ही है और वो हर साल आएगा। अब हम हमारा अगला इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार विशेष योजनाएं और बजट। बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी बिहार का इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो टीआरई 1 में 6 आया था, टीआरई 2 में 8 आया था, टीआरई 3 में 9 आया था, तो ये इस बार भी यही ट्रेंड रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना में टीआरई 1 में 14, टीआरई 2 में 14 और टीआरई 3 में 13। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या आता है पता है, न्यूज़पेपर का हेडलाइन आता है। जैसे अगर आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, अभी जो मैं डेली करंट अफेयर सीरीज करा रहा हूँ ना, ये मैं टीआरई 4 तक कराऊंगा और आप देखना कि इससे 90% क्वेश्चन बनेंगे। अब आप कहोगे कि सर आप तो दृष्टि का फॉलो कर रहे हो या आईएसपीसीएस सेंटर का कर रहे हो। देखो सर, वो जब पहले ही कोई मेहनत करके अपना काम आसान बना रहे हैं तो हम
जबरदस्ती का क्यों फिर से वो 40 पेज का पेपर पढ़ने जाए? कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों ना वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उसकी मेहनत का यूज़ करें। और जब हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन 10 मिनट, 15 मिनट में कर रहा हूँ, तो आपको इधर-उधर जाने की क्या ज़रूरत है? अगला है हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद। अगर आप अनुच्छेद 1 से लेके 495 395 तक आप याद कर ले रहे हो ना, तो 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है? उसके अलावा मौलिक अधिकार और संसद। संसद थोड़ा लेंदी चैप्टर है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप 2 पेज का जो नोट्स मार्केट में पढ़ रहे हो वो आसान है, उससे नहीं बनता है टियर 1, 2, 3 का क्वेश्चन। आपको संसद के लिए स्पेशल आपको लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है तो इसी चैनल पे 1 से डेढ़ घंटे में मैंने पॉलिटी कराई है और वहां से भी 70 से 80% क्वेश्चन डील हो रहा है। अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप बना लोगे सिर्फ 1 से डेढ़ घंटे की वीडियो में। बट मैं चाह रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन बने और इस पे मैंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो हमने देखा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से तैयारी 1 में 10 आए हैं, संसद मिला के तैयारी 2 में 11 और तैयारी 3 में 9। तो इस तरीके से हमने हर सब्जेक्ट और उसके टॉपिक वाइज हमने डिटेल एनालिसिस देखा। अब आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट 70 डेज में, सॉरी, नेक्स्ट 7 महीने में आपको सबसे पहले, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप डील करोगे। सबसे पहले एनसीईआरटी कुछ का भी अगर आपको नहीं पढ़ना है ना, ज्योग्राफी 6 टू 12, साइंस 6 टू 10 और हिस्ट्री, क्लास 8 में हिस्ट्री है और क्लास 12 में हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। ये आप एनसीईआरटी अगले 1-2 मंथ में कीजिए। फिर बाकी जो है वो मैं कंप्लीट बुक लिस्ट में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने सिर्फ तैयारी 1 में मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिएगा मैंने इस एग्जाम के लिए सिर्फ 7 दिन पढ़ा था। और तैयारी 2 में मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक दिन पहले मैंने एग्जाम का रात में मेरा जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री और प्लस पॉलिटिकल साइंस, ये दो मेरा सब्जेक्ट कम्बो था। अब सोचिए कि मैंने कैसे पढ़ा होगा। ये मैंने 7 दिन, मैं और मेरा दोस्त रोहित था, हम लोग शाम के टाइम में से छत पे जाके लाइब्रेरी के रिकॉल करते थे और कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले से भी तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज की, तो मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ी। मैथ रीजनिंग के लिए भी मैंने कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा, बस क्योंकि मुझे रीजनिंग आती थी और लॉजिकल मैथ मैं इजीली ऑप्शन से बना लेता हूँ। तो ये सब भी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी आप कैसे बना सकते हो 70% 80% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है? अब ये बोलोगे सर ये 1 डे में कैसे पॉसिबल है? तो क्योंकि 70 नंबर का सिर्फ मेरा था, 70 नहीं 80 नंबर का, 80 नंबर का मेरा सिर्फ था हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। और ये मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ ना, अगर मुझे 6 से 7 आवर कोई दे दे तो मैं कंप्लीट हिस्ट्री का चारों सेक्शन, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, और साथ में पॉलिटिक कंप्लीट जो लक्ष्मीकांत की आती है, मैं 6-7 घंटे में रिकॉल कर लेता हूँ। और ये क्योंकि 1 डे एग्जाम है, आपको ना क्वेश्चन के सामने आंसर लिखा होता है, तो आपको बस क्या करना होता है कि गलत ऑप्शन को गलत करना होता है और सही को सही करना होता है। बाकी जैसा अगर मैं यहीं पे पॉलिटी की जगह ज्योग्राफी लेता तो मैं फेल कर जाता, नो डाउट, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पे उतना कमांड नहीं है। उसमें इतनी डेप्थ क्वेश्चन आई थी, मैं अगर आप कमेंट करोगे कि 6 to 8 का बताइए, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ठीक है? बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि तैयारी 1, 2, 3 में हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हमारे पास पीआरटी क्लास 1 से 5 का तैयारी 1 का क्वेश्चन है। और अगर आपको हिस्ट्री का जो सेक्शन है, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो ना, इसी चैनल पे 3 आवर प्लस ओनली मॉडर्न हिस्ट्री का है और इसमें ना बिहार स्पेशल कवर है। आप पहले वो देख लीजिए, आज से 2 साल पहले वो चैनल पे अपलोड है। और उसके बाद देखिएगा तैयारी 1 to 3 का क्वेश्चन। ये है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। कितना आसान क्वेश्चन है ना?
सब जानता है कि गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर है। और अब जाइएगा, इस 3 घंटे के लेक्चर में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर बंगाल विभाजन के समय भारत के कौन वायसराय हैं? आप जाइएगा, 3 घंटे वाली वीडियो में इसका भी उत्तर मिल जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका भी, इसमें तो सिर्फ एक आंसर ही सही है ना, एक ऑप्शन ही ना। आप जाइएगा चैनल पे और देखिएगा कि इसके मोर देन वन आंसर होंगे, और वो भी आपको मात्र 3 घंटे के लेक्चर में मिल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्या है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? फिर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिखाया सैंपल के रूप में कि एक्चुअल में क्वेश्चन हिस्ट्री से कैसे आ रहा है। अभी ये हिस्ट्री का इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हमारे ग्रुप में हिस्ट्री का एमसीक्यू चल रहा है और ज्योग्राफी का लेक्चर चैनल पे चल रहा है, साथ में डेली करंट अफेयर जो मैं सितंबर तक कराऊंगा टीआरई 4 तक। आप जुड़िए इस चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और डिटेल जाननी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।